नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आज के सेशन में। आज के सेशन में हम डिस्कशन करेंगे अलजेब्रा से रिलेटेड इम्पॉर्टेंट प्रश्नों के बारे में। यह अलजेब्रा का सेकेंड पार्ट है। यदि आप फर्स्ट पार्ट का वीडियो नहीं देखे हैं तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है, आप उसे भी अवश्य देख लें। आइए प्रश्नों की शुरुआत करते हैं। उससे पहले आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर करके बेल आइकन के ऑल वाले बटन को प्रेस कर लें, ताकि आने वाले किसी भी प्रकार के नए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच पाए। इसके साथ ही वीडियो को लाइक कर दें और इसे अपने दोस्तों में शेयर कर दें। चलिए प्रश्नों की शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न देखिए, आपके सामने लेते हैं। यदि x माइनस 1/x इक्वल टू 2 है तो x प्लस 1/x का वैल्यू क्या होगा? आइए ध्यान दीजिए, जैसा कि हमने फर्स्ट पार्ट में भी सीखा है कि इस तरह के प्रश्न को कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सॉल्व करते हैं। उसे सॉल्व करने के लिए हमें एक कॉन्सेप्ट का सहारा लेना होता है। आइए उस कॉन्सेप्ट के बारे में चर्चा करते हैं। कॉन्सेप्ट कहता है, यदि x माइनस 1/x इक्वल टू a है तो x प्लस 1/x इक्वल टू जो है अंडर रूट a स्क्वायर प्लस 4 होगा। क्या होगा? अंडर रूट a स्क्वायर प्लस 4 होगा। आइए ध्यान दीजिए, दिया गया है x माइनस 1/x इक्वल टू 2 है तो x प्लस 1/x इक्वल टू क्या होगा? अंडर रूट a स्क्वायर प्लस 4। a के स्थान पे 2 है तो 2 का स्क्वायर प्लस 4 सॉल्व करेंगे तो अंडर रूट 8 हो जाएगा, और अंडर रूट 8 को हम लोग 2 अंडर रूट 2 लिख सकते हैं। बोलिए क्लियर है? आइए एक प्रश्न और लेते हैं। देखा जाए, यदि x माइनस 1/x इक्वल टू 3 है तो x प्लस 1/x का वैल्यू क्या होगा? बताइए क्या होगा? जैसा कि हमने अभी देखा, x माइनस 1/x इक्वल टू a है तो x प्लस 1/x का वैल्यू अंडर रूट a स्क्वायर प्लस 4 होता है। उसी तरह से बताइए, a के स्थान पे 3 है तो 3 का स्क्वायर प्लस 4 सॉल्व करेंगे, 3 का स्क्वायर 9 और प्लस 4 अंडर रूट 13 आ जाएगा। बोलिए क्लियर है? चलिए एक प्रश्न और लेते हैं। यदि x माइनस 1/x इक्वल टू 5 है तो x प्लस 1/x का वैल्यू क्या होगा? बताइए क्या होगा? अंडर रूट a स्क्वायर प्लस 4, यानी अंडर रूट a के स्थान पे 5 है तो 5 का स्क्वायर प्लस 4 यानी अंडर रूट कितना हो जाएगा? 5 का स्क्वायर 25 और प्लस 4 यानी 29 हो जाएगा। बोलिए क्लियर है? मैं समझता हूँ बहुत ही अच्छे तरीके से समझ पाए होंगे। आइए सेकेंड टाइप की ओर चलते हैं। देखिए, सेकेंड टाइप के प्रश्नों की प्रकृति के बारे में देखते हैं। सेकेंड टाइप का प्रश्न किस टाइप से दिया हुआ है, देखिएगा। कहता है, यदि x प्लस 1/x इक्वल टू a है तो x माइनस 1/x का वैल्यू क्या होगा? जैसा कि हमने पिछले प्रश्न में देखा था, x माइनस 1/x का वैल्यू a दिया हुआ था और हमें x प्लस 1/x का वैल्यू पूछा गया था। लेकिन इस टाइप के प्रश्न में क्या दिया गया है? प्लस में हमें दिया गया है और माइनस में हमसे उसका वैल्यू पूछा जा रहा है। तो इस टाइप के प्रश्न का कॉन्सेप्ट क्या होगा, इसके बारे में देखते हैं। देखिएगा ध्यान से, यदि x प्लस 1/x इक्वल टू a है तो x माइनस 1/x का जो वैल्यू होगा
अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस 4 होगा। क्या होगा? अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस 4 होगा। इस प्रकार देखा जाए तो क्या हो जाएगा यहाँ पे अंडर रूट अगर एक के स्थान पे हम 2 ले लेते हैं तो क्या हो जाएगा 2 का स्क्वायर माइनस 4 यानी 2 का स्क्वायर 4 अब 4 माइनस 4 यानी 0 हो गया इस प्रश्न का राइट आंसर। बोलिए क्लियर है? चलिए एक प्रश्न और लेते हैं। यदि x प्लस 1/x इक्वल टू 3 है तो x माइनस 1/x का वैल्यू क्या होगा? जैसा कि हम अभी देखें x प्लस 1/x इक्वल टू a है तो x माइनस 1/x का वैल्यू अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस 4 होता है। a के स्थान पे 3 है तो 3 का स्क्वायर माइनस 4 यानी अंडर रूट 3 का स्क्वायर 9, 9 माइनस 4 5 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? अंडर रूट 5 हो जाएगा। बोलिए क्लियर है? एक प्रश्न और लेते हैं। देखिए यदि x प्लस 1/x इक्वल टू 5 है तो x माइनस 1/x का वैल्यू क्या होगा? जैसा कि हम सभी जानते हैं x प्लस 1/x इक्वल टू a है तो x माइनस 1/x का जो वैल्यू होगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस 4 होता है। अंडर रूट ए स्क्वायर एक के स्थान पे 5 है तो 5 का स्क्वायर माइनस 4 यानी अंडर रूट 25 माइनस 4 अंडर रूट 21 हो जाएगा। बोलिए क्लियर है? मैं समझता हूँ यहाँ तक आपने सारे प्रश्नों का सॉल्यूशन बहुत ही अच्छे तरीके से समझ पाए होंगे। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं और नेक्स्ट प्रश्न का टाइप चेंज है। उस टाइप के प्रश्नों की प्रकृति की ओर चलते हैं। किस टाइप के प्रश्न दिया गया है? चलिए ध्यान दीजिएगा। चलिए देखिए ध्यान से। क्वेश्चन कहता है यदि एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इक्वल टू 51 है तो एक्स क्यू माइनस 1/x क्यू का वैल्यू क्या होगा? अब बताइए, जैसा कि हमने अलजेब्रा का फर्स्ट पार्ट वाले वीडियो में और इसमें अभी तक जहां तक हमने स्टडी किया है उसमें पावर 2 से पावर 3 तक बनाने का कोई भी कॉन्सेप्ट के बारे में चर्चा नहीं किया है। तो इस टाइप के प्रश्नों को बनाने के क्या कॉन्सेप्ट होगा उसके बारे में समझते हैं। तो हमने किस टाइप के कॉन्सेप्ट के बारे में सीखा है, अगर क्यू में वैल्यू निकालना हो तो कैसे कॉन्सेप्ट के बारे में हमने सीखा है उसके बारे में देखिए। यहाँ पे हमने सीखा है यदि x माइनस 1/x इक्वल टू a है तो एक्स क्यू माइनस 1/x क्यू का जो वैल्यू होता है a क्यूब प्लस 3a होता है। जी हाँ, इस टाइप के प्रश्नों को हमने अलजेब्रा का फर्स्ट पार्ट वाले वीडियो में सीखा है। अगर आप उसे नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे दिया गया है, आप उसे अवश्य देख लें। चलिए देखिए, सबसे पहले हमें पावर 1 तक आना होगा, यानी पावर 2 में वैल्यू दिया गया है तो हमें पावर 1 तक आना होगा। पावर 1 तक आने के लिए क्या करना होगा? देखिएगा यहाँ प्लस है और यहाँ माइनस है, यानी x माइनस 1/x तक आना है हमें तो क्या करना होगा? प्लस से माइनस में आना है। ध्यान दीजिएगा इस बात को, प्लस से माइनस में आना है तो दिए गए वैल्यू में -2 करेंगे। माइनस में आना है तो -2 करेंगे। 51 माइनस 2 कितना हो जाएगा? 49। जो आया है उसका स्क्वायर रूट निकालेंगे। स्क्वायर रूट निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? 7 हो जाएगा। बोलिए क्लियर है? अब तो हम लोग निकाल ही सकते हैं। ए के स्थान पे कितना आ गया? 7 आ गया। अब बताइए इसका वैल्यू क्या हो जाएगा? एक क्यू बोले तो 7 का क्यू अब प्लस 3 है, 3 इंटू 7। बोलिए क्लियर है? 7 का क्यू कितना हो जाएगा? 343 अब प्लस 21 ऐड करेंगे तो 4 और 2 6, 364। बोलिए क्लियर है? मैं समझता हूँ बहुत ही अच्छे तरीके से इसे समझ पाए होंगे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं।
चलिए देखिएगा ध्यान से, प्रश्न कहता है यदि x के पावर 4 आप प्लस 1/x के पावर 4 इक्वल टू 119 है तो x के पावर 5 अब माइनस 1/x के पावर 5 का वैल्यू क्या होगा। देखिएगा ध्यान से, हमने जो अभी तक सीखा है x के पावर 5 माइनस 1/x के पावर 5 का वैल्यू निकालने के लिए उसे किस कॉन्सेप्ट के माध्यम से सीखा है, तो देखिएगा ध्यान से, उसे हमने सीखा है यदि x माइनस 1/x इक्वल टू a है तो x के पावर 5 माइनस 1/x के पावर 5 का जो वैल्यू होता है a स्क्वायर प्लस 2 इंटू a क्यूब प्लस 3a माइनस a के कॉन्सेप्ट से हम लोग इसका वैल्यू निकालने के लिए सीखा है। तो सबसे पहले क्या करना होगा, हमें पावर 4 से पावर 1 तक आना होगा। पावर 4 से पावर 1 तक आना होगा। उसके लिए क्या करेंगे, देखिएगा ध्यान से। सबसे पहले पावर 4 से पावर 1 आने के लिए हम इस पावर को हाफ करेंगे। हाफ करेंगे यानी आधा करेंगे, तो 4 का आधा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, यानी एक्स स्क्वायर आप प्लस 1/x स्क्वायर। क्लियर है। प्लस से प्लस में आना है, प्लस से प्लस में आना है तो इसमें प्लस 2 करेंगे। 119 में 2 जोड़ेंगे तो 121 हो जाएगा, और जो ऐड करके वैल्यू आया उसका स्क्वायर रूट निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा। बोलिए क्लियर है। अब हमें प्लस से माइनस में आना है और इसका पावर हाफ करना है, यानी 2 का पावर हाफ करेंगे तो 1, और माइनस में आना है। माइनस में आना है तो जो वैल्यू आया है उसमें -2 करेंगे। -2 करेंगे तो 9 आ जाएगा, और जो 9 आया उसका स्क्वायर रूट निकालेंगे तो 3 आ जाएगा। अब तो हम निकाल ही सकते हैं। देखिएगा ध्यान से, a के स्थान पे कितना है, तो a के स्थान पे 3 है। अब बताइए इसका सॉल्यूशन क्या हो जाएगा। a स्क्वायर प्लस 2, a बोले तो 3 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू a क्यूब प्लस 3a, a बोले तो 3 का क्यूब प्लस 3 इंटू a के स्थान पे 3 माइनस a के स्थान पे क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। बोलिए क्लियर है। 3 × 9 प्लस 2 11 गुने 3 का क्यूब 27 प्लस 9 36 माइनस 3। 36 में 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6, 6 3 9 और 3 माइनस 3 यानी 393 इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। बोलिए क्लियर है। मैं समझता हूँ बहुत ही अच्छे तरीके से समझ पाए होंगे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। चलिए देखिए ध्यान दीजिएगा, नेक्स्ट प्रश्न क्या कहता है, कहता है यदि x प्लस 1/x इक्वल टू 3 है तो x के पावर 4 आप प्लस 1/x के पावर 4 का वैल्यू क्या होगा। अब देखिएगा साहब, ये अलग ही टाइप का क्वेश्चन दिया गया है। हमने क्या सीखा है अभी तक, इस टाइप से रिलेटेड बोल रहे हैं, शब्दों पे ध्यान दीजिएगा। यदि x प्लस 1/x इक्वल टू a है तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का जो वैल्यू होता है a स्क्वायर माइनस 2 होता है। क्लियर है। x प्लस 1/x इक्वल टू a है तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का जो वैल्यू होता है a स्क्वायर माइनस 2 होता है। सबसे पहले हम पावर 1 से पावर 2 में आएंगे। पावर 2 में आएंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का वैल्यू क्या हो जाएगा, a स्क्वायर माइनस 2। a के स्थान पे 3 है तो 3 का स्क्वायर माइनस 2 यानी कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। अब क्या करना है, हमें पावर 4 तक लाना है। जब 1 का पावर डबल किए तो 1 का पावर 2 आ गया। अब इसका पावर डबल करेंगे यानी 2 का डबल करेंगे तो 4 हो जाएगा, यानी क्या हो जाएगा, x के पावर 4 आप प्लस 1/x के पावर 4। फार्मूला यही रहेगा साहब। क्यों यही रहेगा,
क्योंकि यहाँ पावर 1 है, 1 से डबल किए पावर्स, फॉर्मूला सेम, पावर इसको 1 मान करके ही हम इसका डबल किए हैं, तो फार्मूला यही यूज करेंगे। यानी क्या हो जाएगा, a के स्थान पे 7 है तो 7 का स्क्वायर -2 यानी 7 का स्क्वायर 49, हम -2 क्या हो जाएगा 47। बोलिए क्लियर है? मैं समझता हूँ यहाँ तक सारे प्रश्नों का विश्लेषण आप बहुत ही अच्छे तरीके से समझ पाए होंगे। तो चलिए आज के लिए फिलहाल इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। बहुत बहुत धन्यवाद।